ये तो एक स्थापित सत्य है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत प्यार करते हो और आप लोगों का स्नेह मुझे फ़ोन के द्वारा मिलता रहता है और मेरा भी यही प्रयास है कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। कारण स्वास्थ्य के बिना जीवन के किसी भी सुख का अनुभव आप नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हो। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता हूँ जो मेरी हो, मैं सारी बातें आपकी कहता हूँ, आपकी ही बातें आपको बताता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं जो आप नहीं जानते हो, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ आपको, मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ ताकि आप जाग जाओ, आप उठो, समझो और आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, आपके घर में समृद्धि हो। सर्वेशामेव, जितने भी सुख जीवन के हैं सबके मूलभूत धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर हमें जीवन के किसी सुख की, किसी सुविधा की, किसी भोग उपभोग की हमें अभिलाषा है तो अच्छे स्वास्थ्य के बिना उसकी पूर्ति असंभव है। धर्म और अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ जीवन के कहे गए हैं और चारों की प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है। अगर आपका शरीर बीमार है तो कौन धर्म की सूझेगा, कौन राम राम जपेगा? अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे धन कमाओगे? और शरीर स्वस्थ नहीं है तो काम का सुख भी आप नहीं ले सकते, संभोग का सुख भी आप नहीं ले सकते। और इसके बाद की चौथी चीज मोक्ष। रोगी व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो जीवन में दोबारा यात्रा करता रहता है, क्योंकि अधूरी कामनाओं के साथ जब आपकी मृत्यु होती है तो रीबर्थिंग पुनर्जन्म आपका निश्चित रूप से होता है। सब तरह से संतुष्ट होकर जब बाद में मृत्यु को प्राप्त होता है तभी मोक्ष की कोई संभावना बनती है। अगर आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी आशाएं इस जीवन में अधूरी रह जाती हैं, निश्चित रूप से आपको पुनर्जन्म होगा। तो सारी बातों का मुख्य एक परिणाम निकल कर आता है, किसी भी तरह के सुख के लिए, किसी भी तरह के उपभोग के लिए आपका स्वास्थ्य होना जरूरी है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कैसे हम आने वाली बीमारियों के बारे में भी बिना टेस्ट कराए सिर्फ अपने शरीर के लक्षणों के आधार पर जान सकते हैं कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार होने वाला हूँ या मुझे कोई बीमारी आने वाली है। हम बहुत पहले से ऐसी बातों का अनुभव करके अपने उपचार में लग सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में लग सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है, स्वस्थ भारत मिशन, कि एक व्यक्ति भारत का स्वस्थ हो। स्वस्थ रहेगा भारत, केवल तभी बढ़ेगा भारत। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके परिवार की उन्नति भी संभव नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जिह्वा, टंग को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। वैसे तो आप सबको पता होता है कि मेरा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन इग्नोर करने की, नज़रअंदाज करने की, अनदेखी करने की हमारी आदत पड़ गई है। लेकिन फिर भी मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बताता हूं कि आप अपने वॉशरूम में या कहीं भी मिरर के सामने जाके अपने आप को देखो और आपको पता चलेगा कि आप किस दुर्घटना से ग्रस्त होने वाले हैं। बीमारी भी एक दुर्घटना है। अचानक आपको पता लगता है अल्सर हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तब एकदम आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि उसके लक्षण बहुत पहले आपके शरीर में आए होते हैं। उसी आधार पर एक पक्ष, केवल मात्र जिह्वा, आपकी जीभ आपको कैसे बता सकती है कि आप का पेट, आपका शरीर ठीक नहीं है। ये देखिए ये चित्र देखें, ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अनेक जानकारियाँ आपके स्वास्थ्य के बारे में मिलेंगी। ये आपका पाचन तंत्र है, रोज मैं दिखाता हूँ, और यहीं से आपकी सारी बीमारियों का आवागमन शुरू होता है। ये आपका फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस मेडिकल साइंस में कहते हैं, ये आपका इसके नीचे लीवर, और लीवर के पीछे से जो फूड पाइप है ये आपके इस पेट में। पेट आपका इतना ही है, ये रचना देख लें, ये पूरे जीवन भर आपके काम आएगी। एक बार इस रचना को समझ लेंगे, पूरे जीवन भर, पूरे परिवार के लिए ये बात काम आने वाली है आपके। और इस पेट के नीचे ये वाली आपकी छोटी आंत, जो बीच में सांप की कुंडली की तरह पड़ी हुई है, गुच्छा मुच्छा, ये आपकी छोटी आंत है, और ये यहाँ पर आकर समाप्त होती है।
22 फुट लंबी आपकी छोटी आंत होती है, 22 फुट। और इसके बाद लगभग 5 से 7 फुट का आपकी ये बड़ी आंत, ये वाली, ये मोटी चौड़ी, और छोटी आंत को जो घेर के पड़ी हुई है ये आपकी बड़ी आंत। और यहाँ से आगे का हिस्सा ये आपका मलाशय है, जहाँ पे आपका मल आके एकत्रित, ये नीचे आपका मलाशय है, और ये गुदा मार्ग। इस प्रकार आप देखें, और सारे रोग यहाँ से जन्म लेते हैं, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। और उसका प्रभाव, जिह्वा आपकी इससे जुड़ी हुई है, और जिह्वा पे उसका क्या प्रभाव आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसी का हम 2 चित्र और आपको दिखा रहे हैं। और टंग दैट नेवर लाइज, एक बात और मान लेना, आपका कोई भी टेस्ट, बड़े से बड़ा 10 लाख रुपए का टेस्ट भी आपका झूठ बोल सकता है, लेकिन आपकी जीभ कभी झूठ नहीं बोलती। वो जैसा आपके अंदर होता है वैसा ही बाहर बताती है। उसने कोई रिश्वत नहीं खानी, उसने कोई पैसा नहीं लेना, उसका कोई कारोबार नहीं है आपकी जीभ का। आपकी जीभ सदा ही सत्य बोलती है, और आपके अंदर की भाषा आपको बताती है। देखने वाली नज़र चाहिए, समझने वाली बुद्धि चाहिए, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक चित्र देखें जीभ पे, जैसे हल्का सा चूना जीभ के ऊपर लेप हो गया है, और बीच बीच में बारीक बारीक गड्ढे से नज़र आ रहे हैं आपको। इसको वाइट पैच के, सफ़ेद रंग के पैचेस आपकी जीभ पे नज़र आ रहे हैं। रफ टंग, इस जीभ को देखें, खुरदरी सी लग रही है आपको। देख रहे हैं ना, सारी जीभ ऐसे लगती है जैसे कहीं गड्ढे, कहीं उठी हुई है, खुरदरी। ये शब्द और ज़्यादा विश्लेषण मैं इसका नहीं कर सकता। रफ, खुरदरा, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये फ्लैबी, कि जीभ फूल जाती है और मोटी हो जाती है, मुंह में ऐसा लगता है पूरे मुंह में जीभ भर गई है। ये आपके लीवर की स्वेलिंग की जानकारी देती है। जीभ का हरेक आकार, प्रकार, रंग आपको अंदर की अनेक बीमारियों के बारे में बिना किसी टेस्ट के बताता है। अगर आपकी जीभ फूल गई है तो इसका मतलब लीवर आपका स्वेल कर गया है। फरोड, इसमें देखें आप, दोनों साइडों में व्हाइट और बीच में लाल रंग की है जीभ, और इसमें बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको गड्ढे, और साइड में भी जीभ के आपको देखो, जीभ कर्व्ड, आड़ी टेढ़ी हो गई है, बीच में गड्ढे से नजर आ रहे हैं, साइडों में स्मूथ नहीं है, उसके जो किनारे हैं वो ऊंचे नीचे हो गए हैं। कट, चैप्ड, हजारों प्रकार जीभ के हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण मात्र देके अलग अलग जीभ के कुछ चित्र दिखा के समझाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर कैसी कैसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। ये भी जीभ देखें, इसमें बीच में भी, सेंट्रल में भी कट है, और आसपास से भी, जैसे हाथ फट जाते हैं, कट जाते हैं, कहते हैं ना सर्दी में होठ फट जाते हैं, उस तरीके का एक आप इसमें चित्र देख रहे हैं। ये स्वलन डार्कन टंग, जीभ फूल भी जाती है, स्वेलिंग भी आती है, डार्क भी होने लगती है, उसका नॉर्मल रंग चेंज हो जाता है, ये एक अवस्था है। सेंट्रली कट, जीभ बीच में कटी हुई है और दोनों साइड में भी उसके कट आ गया। और एक तरफ ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ होठ का के पास यहां पे एक गड्ढा सा भी जीभ में आपको नजर आएगा, ये गड्ढा नजर आ रहा है। डार्क ब्लैक स्पॉटेड, ये जीभ, इसमें जगह जगह काले धब्बे नजर आते हैं, कहीं लाल, कहीं दाल काला, कहीं नॉर्मल, ये आपको नजर आ रहा है। ये अनेक अवस्थाएं आपकी आंतों से, आपके लीवर से, उनसे जो इन्फेक्शन ऊपर गले तक चढ़ता हुआ जीभ के ऊपर आता है, उसका प्रभाव आप देखते हैं। ये देखो, इसमें ऐसा लगे जैसे चूने की डली अंदर रखी हुई है, मुंह के अंदर चूने का बना के कोई लेप चढ़ा दिया गया, इतना मोटा, जैसे ऐसा अक्सर बच्चों में बहुत मिलता है। बच्चों में, या जो लोग बार बार जिनको रोज जीभ साफ करनी पड़ती है, ये कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, तब होता है। ये एक अल्सरेटेड, मुंह में ऐसे अल्सर हो जाते हैं जो दुखते रहते हैं, पेन करते रहते हैं, जलन होती रहती है। होठ और आपका मुंह, आप जीभ को ऊपर या नीचे टच नहीं कर पाते हैं, ऐसे अल्सर, फोड़े उसमें हो जाते हैं, और यही बात मुंह के कैंसर में जाके परिवर्तित होती है। तो आपको टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपका लक्षण, उसके जलन, दर्द और उसकी अनुभूतियां, मुंह के अंदर जीभ की जो अनुभूति आपको होती है वो बताती है कि आपको क्या बीमारी होने वाली है। टेस्ट आपको बाद में बताएगा, आपके शरीर के लक्षण आपको तुरंत उसी टाइम, जैसे ही घटना घटती है, आपको संकेत देते हैं। रगेड टंग, ये देखें, ये एक प्रकार की, अनेक अलग प्रकार की, जैसे कि आपने
बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में देखा होगा ज़मीन फट जाती है और उसमें दरारें और तरेड़ें फट जाती हैं, उस तरह की अब रगेड आप देख रहे हैं टंग को। ये वार्निश्ड, ऐसे लगता है जैसे किसी ने वार्निश का कोट, शीशे की तरह चमकने वाली हमारी जीभ हो जाती है, फूल जाती है और चिकना चिकना एक ऑयली ऑयली फीलिंग हमारे मुंह में रहती है। वाइट लाइन स्मॉल कट। अब ये देखें, इस जीभ पे ऐसे जैसे नक्शा सा बन गया हो, मैप्ड टंग, हमने लाइनें खींच दी हो वाइट कलर की, जैसे कोई लीडर आता है तो हम वहाँ पे चूने की लाइन बना देते हैं जमीन पे, उसी तरह की जीभ पे आपके ये क्रस्टिंग, वाइट क्रस्टिंग हो जाती है। ये और देखो, ये एक और दूसरे ढंग की, ये फटी हुई भी है और इसके ऊपर वाइट कोटिंग भी है। रेड पेपिले, आपकी पूरी जीभ लाल लाल छालों से भर जाती है, उसको रेड पेपिले वाली जीभ हम कहते हैं। ये देखिए डॉन्टेड, जैसे डेंट पड़ गया हो, गाड़ी टकरा गई तो गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं, इस तरह की जीभ बन जाती, कहीं उठी हुई, कहीं झुकी हुई, कहीं गड्ढा है, तो बेढंगी, जैसे डेंट पड़ गए हो ऐसी आपकी टंग हो जाती है। और ये डार्क ब्लैकेंड, ये कैंसरस टंग है, कैंसर, अल्सर और बिल्कुल एकदम डार्क आप देख रहे हैं टंग के कालापन, कार्बन जैसे जमा हो गया हो जीभ पे, ऐसी नजर आती है आपकी जीभ। ये वाइट, वियर्ड वाइट ग्रे, ये रंग वाइट नहीं होता प्योर, इसमें ग्रे की शेड, ब्लैक की शेड, कई तरह के कलर आपकी जीभ पे आ जाते हैं। और ये इरप्टिव टंग, इरप्टिव जैसे आपको माता निकलती है बाहर शरीर पे, दाने दाने फपोले फपोले हो जाते हैं, उसी तरह की आपकी जीभ पर छाले निकल आते हैं, कोई वाइट, कोई पिंक, कोई रेड, अनेक प्रकार के, अनेक कलर के आपकी जीभ के ऊपर छाले निकल आते हैं। और ये देखिए फिशर टंग, साइड में देख रहे हैं ना आप, जीभ के ऊपर जैसे एड़ियां फट जाती हैं, उसी तरह की जीभ आप दोनों तरफ से फट जाती है, ऊपर से भी फट जाती है। ये फिशर टंग, ये भी ऊपर भी कटाव इस तरह का होता है, इनमें बहुत जलन होती है, दुखन होती है, मसाला मिर्ची आप खा नहीं पाते हो और पानी तक पीने में लगता है, इस तरह की एक अवस्था आ जाती है। चलिए, आपने बिना मूल्य का, कोई पैसा खर्च नहीं होता आपका, एक अपनी बॉडी के टेस्ट का सिस्टम मैंने आपको बताया, अभी तुरंत आप जा सकते हैं और इसके बाद फिर बाद में आप किसी टेस्ट के बारे में सोचें, पहले अपनी जिह्वा का अवलोकन, उसकी ऑब्जर्वेशन आप खुद करें। अब आप कहेंगे इनसे छुटकारे का साधन एकमात्र, आपकी जीभ आपके पूरे पाचन तंत्र की गड़बड़ को शो करती है, बताती है। पाचन तंत्र में कहीं वायरस है, पैरासाइट है, इन्फेक्शन है, पेट में जलन, गैस, अफारा, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, सब की सब आपकी जीभ से परिलक्षित होती है। आपकी पाचन क्रिया खराब है, आपकी जीभ बता रही है। लेकिन जीभ के बारे में हमारा अनुभव ना होने के कारण हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। कई लोग होते हैं सुबह शाम रोज जीभ से जीभ साफ करते रहते हैं, फिर भी उनकी जीभ साफ नहीं रहती। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मैं आपको बिल्कुल अपने घर में अपने आप स्वस्थ रहने के नियमों से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और उनका भी उपाय एकमात्र ये है, शरीर की शुद्धि करो। शुद्धि के बिना आप कितना ही खर्चा करें, कितने ही दिन प्रतीक्षा करते रहें, आप ठीक नहीं होने वाले हैं। एकमात्र उपाय आपके उदर की, पेट की, पाचन तंत्र की शुद्धि आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है।